पहाड़ों की उस रात अंधेरा इतना गहरा था कि परछाइयां भी खो गई थी। दूर कहीं से एक मंदिर की घंटी बज रही थी। लोग कहते हैं जो आधी रात उस घंटी की आवाज सुन ले वो लौटकर नहीं आता, या शायद वापस आता भी है तो इंसान नहीं रहता। मैं आयुष, 22 साल, पिता अमन पहाड़ी लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहे थे। हम दुनिया से कटा मठियारा गांव पहुंचे। टूटी सड़कें, शांत माहौल और हवा में छिपी डर की गंध। रात सराय में गुजरी। पिता ने जरा सा पूछा, मंदिर से लोग क्यों डरते हैं? सराय मालिक नरोत्तम कांप गया। कहने लगा, 5 साल से घंटी नहीं बजी साहब, अगर खुद से बज उठे तो समझ लेना मौत पास है। रात के ठीक 12 बजे हवा थमी, पूरा गांव सोया हुआ, तभी घंटी बज उठी। मैं खिड़की से बाहर देखता हूं, मंदिर की काली आकृति हिल रही है। मैंने पापा को जगाया। उन्होंने कहा, सुबह मंदिर चलेंगे। सुबह गांव में घूमते समय एक लड़की दिखाई दी। फटा सफेद दुपट्टा, सूखी आंखें। धीरे से पूछती है, रात को घंटी सुनी ना? फुसफुसाकर बोली, अगर जान प्यारी है मंदिर मत जाना। भागते हुए उसकी पीठ पर जंजीरों जैसे निशान थे। पापा की जिद पर हम मंदिर की ओर निकले। रास्ते पर टूटी लाल चूड़ियां मिली। मैं बोला, मत छूइए, मगर पापा ने बैग में रख ली। झाड़ियों में मुझे किसी की उंगलियां हिलती दिखी। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। शाम होते होते हम मंदिर पहुंचे। सीढ़ियां टूटी, दीवारों पर काई, और ऊपर वही घंटी। हवा चली, घंटी हल्की सी हिली। पापा बोले, हवा से भी बजती है। तभी पीछे से खुरचने की आवाज। कैमरे में कुछ कैद हुआ। वही लड़की, पर चेहरा काला। रात फिर घंटी बजने लगी। इस बार 2 नहीं, सीधे 3 बार। दरवाजे पर थक थक थक। खोला तो कोई नहीं, बस जमीन पर पड़ा था खून सना दुपट्टा। फुसफुसाहट आई। घंटी 1 बार चेतावनी, 2 बार बुलावा, तीसरी बार आत्माएं बाहर आती है। घंटी 3 बार बज चुकी थी। पापा की आंखों में पहली बार डर था। मैंने महसूस किया, हम वापस नहीं जा सकते। कहानी तो अब शुरू हुई है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही लड़की खड़ी मेरे सामने, चेहरा काला, आंखें लाल। वो कह रही थी, तुम भी वही गलती मत करना जो मैंने की थी। और अचानक उसके माथे से खून बहने लगा। मैं चीखते हुए उठा, धड़कन तेज। सुबह सराय मालिक नरोत्तम आया, चेहरा पीला, बेचैनी साफ। धीरे से बोला, तुमने घंटी सुनी है, इसलिए सच बताना पड़ेगा। 5 साल पहले एक लड़की की बलि हुई थी, मंदिर में, घंटी के नीचे। वो लड़खड़ाई आवाज में बोला, और वह अब चैन नहीं ले पाती, इसीलिए रात को लौटती है। मैंने पापा के बैग से टूटी चूड़ियां और खून वाला दुपट्टा निकाला। दुपट्टे में एक नाम लिखा था, सुमन। मैं रुका। वही नाम गांव में कोई नहीं लेता था। नरोत्तम कांपते हुए बोला, सुमन ही वो लड़की थी जिस रात उसकी बलि दी गई। घंटी 3 बार बजी थी। नरोत्तम ने चेतावनी दी, जिसने घंटे का तीसरा स्वर सुन लिया उस पर श्राप लग जाता है। उसका पीछा आत्मा करती है जब तक वो घंटी खुद नहीं बजा देता। मैंने पापा की तरफ देखा। रात हमने 3 बार घंटी सुनी थी, मतलब श्राप हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम बाहर निकले। सड़क सुनसान, पर हर कदम पर लगता कोई पीछे चल रहा है। मैंने कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग में साफ दिखा, एक लड़की कुछ दूरी पर धीरे धीरे पास आ रही है, लेकिन नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। दोबारा मंदिर पहुंचे। इस बार माहौल और भारी। हवा रुकी हुई, पेड़ जैसे सांस रोककर खड़े हो। मैंने घंटी को छूना चाहा, पर अचानक पूरे मंदिर में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। 1 2 3 खेलेंगे हम, और मूर्ति की आंखें जैसे खुल गई हों। एक तेज हवा चली और वो सामने आ खड़ी हुई, सुमन। इस बार पूरा चेहरा दिखा, आंखें गहरी, गले पर रगड़ के निशान, होंठ सिलाई जैसे। वो दुपट्टे की तरफ इशारा करती रही, मानो कह रही हो, न्याय दिलाओ। हम गांव लौटे। गांव वाले हमें देखकर सहम गए। एक बुजुर्ग बोला, उसे मारने में पूरा गांव शामिल था, क्योंकि कहा गया था कि बलि देने से बारिश आएगी, पर बारिश के बदले श्राप आ गया। पापा गुर्राए, तुम लोगों ने इंसान मारा, अब आत्मा क्यों ना लौटे? रात फिर उतरी। बिजली बुल, सराय अंधेरे। मैं डूबी। खिड़की के बाहर वही आवाज, इस बार घंटी नहीं। घूमे के बाहर सुमन खड़ी थी, बहुत पास। मैंने उसकी आंखों में देखा,
वह मदद चाहती थी, बदला नहीं। सुमन ने दुपट्टा मेरे हाथ में रख दिया और फुसफुसाई, मेरी कहानी पूरी करो। फिर गायब, बस ठंडी हवा और घंटी की गूंज। लगता है सुमन की मौत एक एक्सीडेंट नहीं, किसी ने जानबूझकर मारा था। मैं कांप गया। अब सच जानना जरूरी था, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना चली जाए। अगली रात सराय में घंटी नहीं बजी। अजीब था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। मैंने कैमरा ऑन किया। खिड़की के शीशे पर खुद ब खुद लिखा उभरने लगा, मंदिर, पीछे का कुआं। मैं समझ गया, सुमन हमें वहां ले जाना चाहती है। हम तीसरी रात मंदिर पहुंचे। पीछे एक पुराना कुआं मिला, पत्थर टूटे, पानी काला। पापा नीचे रोशनी डालते हैं और तैरती दिखती है एक छोटी लाल चूड़िया। 5 साल पहले अकाल पड़ा था। गांव का पुजारी बोला, किसी पवित्र कन्या की बलि दो, बारिश आएगी। सुमन चुनी गई, उसे जंजीरों में बांधा गया। घंटी 3 बार बजाई गई और उसे इसी कुएं में धकेल दिया गया। पर असली झटका तब लगा जब नरोत्तम बोला, पुजारी ने झूठ बोला था, बलि से बारिश आएगी ये सिर्फ लालच था। वो सुमन से शादी चाहता था, इनकार किया तो मौत। अब हम समझ गए, सुमन बदला चाहती है पर हत्यारा जिंदा है। हम पुजारी के घर पहुंचे। दरवाजा टूटा, घर खाली, पर दीवार पर काली स्याही से लिखा था, घंटी बजा या मर। तभी पीछे से घंटी की आवाज। हम मुड़े, सुमन वही थी। वो अब शांत नहीं, वो क्रोधित, विकृत रूप में। सुमन धीरे धीरे बोली, अब आवाज इंसानी नहीं, गहरी गूंजती हुई, मेरी मौत का हिसाब घंटी के नीचे। मतलब हत्या जहां हुई वही न्याय होगा। मैं कांप गया। पापा बोले, हमें घंटी खुद बजानी होगी। हमने घंटी पकड़ ली। ठंडी थी, जैसे किसी की लाश छू ली हो। मैंने पूरी ताकत लगाई। मंदिर की सारी मिट्टी हिलने लगी। छत से कालिक गिरी। मूर्ति के पास एक दरार खुली, यही उससे बांधा गया था। तभी पीछे से कदमों की आवाज। बूढ़ा, पर आंखों में पागलपन। जो मर चुका वो मर गया। सुमन की आत्मा उसका घेरा करने लगी। पुजारी भागा, पर कहा जाता, सुमन ने उसे पकड़ लिया। आवाजें गूंजने लगीं, आत्माओं की, बच्चों की, सिसकियों की। घंटी खुद बज उठी और अगली ही पल पुजारी की लाश चुपचाप गिर गई। सुमन ने मुस्कुराकर दुपट्टा उठा लिया, धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। मंदिर शांत, श्राप खत्म। लेकिन जाते वक्त मैंने घंटी पर नजर डाली। वहां हमारे नाम खुदे हुए थे, आयुष, अमन, वो भी खून से। मैं स्तब्ध था, समझ गया कहानी खत्म नहीं हुई। हम चौखट पर खड़े थे, सांसें भारी और अंदर अंधेरा उतना ही गहरा जितना उस रात का डर। कहानी अब अंत नहीं, असली शुरुआत लग रही थी। लखन ने फर्श से उठाई वो पुरानी डायरी, जिसके पन्ने सड़े पर स्याही जैसे अभी भी ताजा। नाम लिखा था, अदिति।